अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद अब उत्तराखंड में भी हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर सामने आई है। ये हादसा आज यानी 15 जून की सवेरे को करीब 5:20 पर हुआ। सूचना मिली है कि हेलीकॉप्टर श्री केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी जा रहा था। तभी हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास खराब मौसम के चलते क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे, जिनकी मृत्यु की पुष्टि की जा चुकी है। इस महीने में ये तीसरा विमान हादसा है। हादसे के तुरंत बाद गढ़वाल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने हादसे की जानकारी दी। देखिए, आज एक बहुत ही सुबह ही एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। केदारनाथ जी से आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्तकाशी जाना था, लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहाँ पर यह गिरा है। यह स्थान करीब 7 किलोमीटर ट्रैकिंग रूट है और वहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है। अभी थोड़ी देर में वो पहुँच भी जाएगी। वहाँ के जो स्थानीय लोगों थे, उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे, 4 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान और एक बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। तो फिलहाल की जो प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। मौके पर जब टीम पहुंच जाएगी तो जो भी उसमें राहत या बचाव किया जा सकता है या लोगों के डेड बॉडीज उनको लाने की जो प्रक्रिया होगी उसको पूरा किया जाएगा। सूचना के अनुसार हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का है, जो रविवार यानी 15 जून को श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड की ओर जा रहा था। तभी उस क्षेत्र में घना कोहरा और तेज हवा चल रही थी, जिससे पायलट को विजिबिलिटी में कठिनाई आई। ऐसे में ड्राइवर राजवीर ने अन्य स्थान पर हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग कराने की सोची, मगर इसी दौरान हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। जिस जगह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां जाने के लिए 7 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 यात्री, जिनमें 5 वयस्क और एक बच्चा सवार थे। हेलीकॉप्टर में सवार यात्री उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के रहने वाले हैं। मृतकों में पायलट राजवीर, विक्रम रावत, विनोद, दृष्टि सिंह, राजकुमार और श्रद्धा शामिल है, जिनकी मौत की पुष्टि की जा चुकी है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। यही नहीं, हादसे की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर सेवा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जनपद रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन एवं अन्य रेस्क्यू दल राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हैं। बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूँ। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया के कैमरे पर आकर और क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल
हेली सेवा नहीं चलेंगी। खराब मौसम भी है और जब तक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के आधार पर आगे इन सेवाओं का संचालन होगा। बता दें कि सीएम धामी का ये एक्सपोस्ट हादसे में मौतों की पुष्टि होने से पहले का है। गौरतलब है कि बीते कुछ समय से प्लेन हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस महीने में ये उत्तराखंड का तीसरा प्लेन हादसा है। ये हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे, जिससे अब यात्रियों को प्लेन में यात्रा करने से पहले एक बार सोचना पड़ रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बीती 7 जून को तकनीकी खराबी के कारण सड़क पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। इस दौरान हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा कार पर गिरते ही टूट गया था। कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके अलावा 8 मई को उत्तरकाशी के गंगानानी में भागीरथी नदी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इस हादसे में भी पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। ये हेलीकॉप्टर बेल VT QXF कंपनी का था। यही नहीं, बीती 17 मई को उत्तराखंड के केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, लेकिन इस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी। बीते दिनों 12 जून को एयर इंडिया का प्लेन भयंकर तरीके से नष्ट हो गया था, जिसमें तकरीबन 265 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। फिलहाल केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद से ही NDRF और SDRF की रेस्क्यू टीमें पूरी शिद्दत से डटी हुई हैं। पूरी दुर्घटना की गहनता से जांच भी की जा रही है। इस हादसे पर IG गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि आग में झुलसने की वजह से डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले मृतकों का DNA टेस्ट होगा, उसके बाद ही शवों को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। बहरहाल केदारनाथ और एयर इंडिया में मरे लोगों की DNA रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी की पुष्टि होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।